Hello students, it's second video of this chapter linear inequality। देखिए होता क्या है कि वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ओके, इस तरीके से जब लिख दिया जाता है तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है और वो सोचते हैं ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, जबकि है क्या, अभी तक जो आपने इक्वेशन सॉल्व की हैं बस उनको जो है इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इनको मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और उसके बाद सिंपल जैसे अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वैसे करेंगे। तो इसलिए पहले तो आप ये मान के चलिए कि देखिए ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट, तो ये तो हो गया। अब थर्ड टेस्ट की बात हो रही, तो आप ऐसा करिए, लेट रवि, आप यहाँ से शुरू हो जाइए, लेट रवि गेट्स एक्स मार्क्स। सपोज हमने क्या किया, एक्स मार्क्स, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, इन थर्ड यूटी। ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए, थर्ड यूटी में उसके क्या है, एक्स मार्क्स है। तो देखिए अगर आप एवरेज निकालेंगे, क्या बोल रहा है, एवरेज की बात कर रहा है ना, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है, जो भी मार्क्स आपको दिए गए सबको आप ऐड कर लीजिए। 70 मार्क्स आए थे, देखिए यहाँ ये 70 मार्क्स थे, 75 थे और कितने थे, एक्स था, तो हमने सभी को ऐड कर लिया और जितने भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब 3 है ना इसमें, तो उसमें 3 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब देखिए होता क्या, एवरेज जब आपका आ गया, ये कह रहा है 145 प्लस एक्स बाई 3, ये दिया हुआ, तो हम बिल्कुल नॉर्मल जैसे अभी तक सॉल्व करते थे वैसे उसी तरीके से करेंगे। ये मत सोचिए कि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है या कुछ है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि ये जो देखिए वर्ड आया है यहाँ पे, एटलीस्ट, एटलीस्ट जो वर्ड आया है, मतलब ये जो एवरेज है, जो आपने ये जो एवरेज निकाला है, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट है क्या, एटलीस्ट 60। ठीक है ना, मतलब इसका जो एवरेज है वो 60 मार्क्स आना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट जो वर्ड है इसका मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम, यानी कम से कम कितने मार्क्स उसके आए कि उसका एवरेज मिला के 60 मार्क्स बन जाए। यानी कि उससे ज़्यादा मार्क्स तो आ सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं तो मिनिमम मार्क्स होंगे ना, उसकी बात हो रही है कि मतलब कौन सा इतना, कभी कभी ऐसा होता है ना, कम से कम अब कितने मार्क्स आ जाएं एक बच्चे के कि वो पास हो जाए। ठीक है ना, तो 33 मार्क्स आ जाए तो पास हो जाए, तो ऐसा तो नहीं 33 लाने हैं उसको मार्क्स, तो वो कितने भी ला सकता है, 100 ला सकता है, लेकिन बात हो रही है एटलीस्ट का मतलब समझ जाइए, कम से कम इतने नंबर तो होने ही चाहिए, इसकी बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे चलते हैं, अब हम इसको देखते हैं। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको हमने सॉल्व किया 145 प्लस एक्स और 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 180। हमने x को देखिए ये लिखा 180 माइनस 145, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है, ये देखिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है, मतलब जो मार्क्स हैं वो कम से कम, मतलब ये ही शुड गेट, मीन्स रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स, ये आपका आंसर होगा। उसके मार्क्स 36 आ जाएं, 37 आ जाएं, 38 आ जाएं, 45 आ जाएं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 35 मार्क्स तो उसके होने ही चाहिए, तब उसका जो एवरेज है वो 60 बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, मतलब जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उन सब का एवरेज जो है, अलग अलग मार्क्स आए हैं, 90 होना चाहिए। ठीक है, और कितने एग्जाम हुए, 5 एग्जामिनेशन हुए, सारे कितने मार्क्स के हुए, 100 के हुए। तो सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन ये दिए गए हैं, देखिए
एक में आया उसके 87, एक में 92, 94 और 95, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया था वैसे ही अभी कर लीजिए। इसमें हमें क्या करना होगा, लेट सुनीता ऑब्टेन एक्स मार्क्स ऑब्टेन करती है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, एवरेज वाला क्वेश्चन है। तो एवरेज कैसे हम निकालते हैं, सारे मार्क्स को आप ऐड कर लीजिए, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, सारे ऐड कर लिए। और देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, 5। तो पूरा एवरेज आ गया हमारे पास। ओके, ये देखिए एवरेज मार्क्स आ गए। तो आप इसको जब ऐड कर रहे हैं तो देखिए 5 4 9 11 7 6, तो ये देखिए ये आ गया 3 6 8, ठीक है। तो मैं सही से लिख देता हूँ, 3 6 8 है, ठीक है, बाई 5 और प्लस एक्स। देखिए ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात इसमें यह है कि यानी कि इस सबको मिला के एवरेज इसका 90 होना चाहिए। कह रहा है मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, यानी कि ये जो आपका एवरेज आया है इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स, यानी कि कम से कम, मतलब मिनिमम मार्क्स का मतलब हुआ वो एटलीस्ट वाला ही क्वेश्चन है। मिनिमम मार्क्स 90 होने चाहिए, यानी कि एक्स के मार्क्स मिनिमम कितने होंगे कि ये 90 हो जाए, यानी कि उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करते तो कैसे करेंगे, 368 प्लस एक्स, भाई देखिए 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 450। मैंने आपको बताया था इक्वल का अगर यहाँ साइन लगा होता, ठीक है ना, तब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इक्वलिटी में सॉल्व करते हैं। सिर्फ माइनस का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तब ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने किया एक्स, तो हो जाएगा 450 माइनस 368, ठीक है। तो कितना आया, इसको जो आपने माइनस किया तो ये आ गया 82। यानी कि अगर ग्रेड ए इसको लाना है तो ये 4 में तो ये मार्क्स इसके आ चुके हैं। अब जो 5th एग्जाम वो देंगे तो उसको क्या है, एटलीस्ट 82 मार्क्स, मिनिमम 82 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे, ठीक है, ए ग्रेड लाने के लिए। क्लियर। अब चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, इसमें देखिए कॉन्सिक्यूटिव लिखा हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव ये वर्ड मिल गया। देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है, ऑड। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जैसे ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है ना। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है 1 है तो 1 के बाद जो 3 आया ये इसका कॉन्सिक्यूटिव आया, 3 के बाद 5 आया, 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव है, 5 का कॉन्सिक्यूटिव क्या है 7, 5 और 7 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रमशः, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमशः, ठीक है, मतलब सीरियल से। ऐसा नहीं कि 3 के बाद हमने 7 ले लिया तो ये इसका कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा, 1 के बाद 3। तो 1 और 3, 1 के बाद 3 आ रहा, तो इसमें क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है जब आप लेंगे पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होंगे, सपोज अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 कैसे आया, सपोज ये 1 था तो 1 के बाद प्लस 2 किया तभी तो 3 आया। सपोज 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव हैं तो 3 के बाद 5 कैसे आया, 3 में प्लस 2 किया तभी तो 5 आया। जैसे x है तो x में प्लस 2 किया। सपोज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 11 और 13, तो 11 के बाद 13 कैसे आ रहा है, 11 में आप प्लस 2 कर रहे हैं तभी तो आ रहा है 13। तो देखिए x और x प्लस 2, इसका मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमें मिल गए। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था। इसके बाद देखिए बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि जो x आपने लिया वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन होना चाहिए, किससे, 10 से स्मॉलर होना चाहिए। और दूसरा जो नंबर है x प्लस 2 वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। मतलब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। इसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहता है, सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11, इनका जो सम होना चाहिए वो मोर देन 11 होना चाहिए। मतलब x
और x प्लस टू का जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए, तो मोर देन 11 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या 2x प्लस टू 11, यानी कि 2x आप जब लिखेंगे हो गया 9, तो x इज़ ग्रेटर देन हो गया 9/2। 9/2 मीन्स 4.5, यानी कि x जो होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए। x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 4.5 से बड़ा। तो 4 से बड़ा क्या होता है, 4 से बड़ा क्या होता है 5, 4 से बड़ा 5 होता है, और क्या होता है 7 होता है, और क्या होता है 9 होता है। ज़रा देखें तो अगर x की वैल्यू है 5, तो x प्लस टू कितना आएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7, यानी कि एक पेयर आपको क्या मिल गया 5 और 7। ठीक है, x की वैल्यू अगर 7 है तो क्या होगा x प्लस टू आप फाइंड आउट करेंगे तो 7 प्लस 2 मीन्स 9, यानी आपको पेयर क्या मिला 7 और 9। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू क्या ली 9 ली, सपोज x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 9, तो आप क्या करेंगे x प्लस टू, तो क्या आएगा 9 प्लस 2 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो खास बात थी उस पर ध्यान देने वाली बात है। वो क्या कह रहा था, जो पेयर आप ले रहे हो मतलब x और x प्लस टू जो आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, लेकिन ये तो ग्रेटर देन आ गया 10 11। तो इसका मतलब ये जो मैंने पिंक कलर का बॉक्स बनाया ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि हमारे आंसर सिर्फ दो ही होंगे 5 7 और 7 9। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो सेम है क्वेश्चन, जैसे उसमें इवन था इसमें ऑड है। जैसे मान लीजिए 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8, तो कॉन्सिक्यूटिव 6 के बाद 8 है, सपोज 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है 6 है, तो कैसे आता है 4 के बाद 6 कैसे आता है, 4 में 4 प्लस 2 करेंगे तभी तो 6 आता है, यानी कि ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। यानी कि जब आप पेयर लेंगे तो कैसे लेंगे x और x प्लस टू, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में लिखा था बिल्कुल वैसे। अब वो कहे क्या रहा है, जो आपका x है वो क्या होना चाहिए लार्जर देन, ये कह रहा है लार्जर देन 5 होना चाहिए। तो लार्जर देन 5 मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें वो क्या कहता है, देयर सम इज लेस देन 23, इसका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो हमने किया इन दोनों का सम किया, वो लेस देन क्या होना चाहिए 23। तो ये देखिए 2x प्लस 2 ये आ गया 23, तो ये हो गया 2x लेस देन 21, यानी x क्या हो जाएगा 21/2 मीन्स 10.5, यानी 10.5 से x छोटा होना चाहिए। x जो है 10.5 से छोटा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो 10.5 से छोटा होना चाहिए मतलब क्या हुआ 10 हुआ 8 हुआ और 6 हुआ, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो ही हो सकती हैं 6 8 और 10 हो सकती हैं। अच्छा 4 क्यों नहीं हो सकती, 2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप इधर देखिए देयर इज ए कंडीशन x शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 5। यहाँ देखिए इंटीजर्स जो हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब 5 से लार्जर फिर क्या मिलेगा हमें 6 8 10, और 10 से आगे भी हम नहीं जा सकते, 12 नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या कह रहा है यहाँ देखिए ये जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग क्या आया, ये जो नंबर है x से लेस देन 10.5 होना चाहिए, तो 10 आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जब आंसर हम निकालेंगे तो 6 लिया और दूसरा हो गया 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो हमारे आंसर क्या आ गया 6 और 8, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर 8 है तो 8 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा 8 प्लस 2 यानी कि 10, यानी कि 8 और 10 ये आंसर हो गया। हम सिर्फ अब क्या कर सकते हैं, हम 10 आपने लिया तो हमने 10 लिया, तो 10 प्लस 2 इसका कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा 12, यानी कि 10 और 12 ये आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके देखिए 6 और 8 क्या होता है 14, तो 14 जो है लेस देन 23 है ना, है 8 प्लस 10 लेस देन 23, 10 प्लस 12 क्या होगा 22 लेस देन 23, यानी कि यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 3 हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। क्वेश्चन को बेटा पढ़ना सीखिए, बस
क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ना सीख लिया कि कैसे पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, बस वही मेन चीज़ है। तो बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही कि वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। उसके बाद कहता है थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो किससे रिलेटेड है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो शॉर्टेस्ट साइड से रिलेटेड है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को ही ले लीजिए। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, एक्स है शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी आपकी वो क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट साइड जो आपकी आएगी, देखिए कह रहा है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड जब आपकी x है तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए 3x, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट साइड। ओके, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है थर्ड साइड जो है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो जो थर्ड साइड की बात हो रही है, थर्ड साइड जो है आपकी वो क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3x है, उससे 2 कम है, शॉर्टर दैन 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब क्या कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जो थी हमें मिल गई, इसके बाद जो बोल रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो पहले पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सिंपलेस्ट पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। बस ये आप याद रखिए, पेरीमीटर के लिए किसी भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैराबोला हो, कुछ भी हो, पैरेललोग्राम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर का मतलब कोई भी पॉलीगन दिया गया है, कोई भी पॉलीगन है उसकी साइड्स का सम, वो गलती से मेरे से पैराबोला मुंह से निकल गया, पॉलीगन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सारे पॉलीगन की साइड जितनी भी हैं उनका जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 हैं, x फिर 3x, 3x माइनस 2, सबका हमने सम कर दिया, तो वो सम क्या कर रहा है, 61 है। तो हम अभी क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो पेरीमीटर ऑल साइड्स का सम, वो देखिए यहाँ 61 है, तो हम ये करते। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज़ हो गया एटलीस्ट, एटलीस्ट आ गया। एटलीस्ट का मतलब वो हो गया कि अब हम यहाँ इक्वल का साइन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, अब आप यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब आपको एटलीस्ट का मतलब होगा ये साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। आपको बात समझ में आ गई, यही मेन चीज़ थी। अब सिंपल हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 3x प्लस 3x प्लस x क्या हो गया, 7x माइनस 2 61 ही आ गया। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x और ये माइनस का 2 है, आप इसके करेंगे प्लस तो 63 हो गया। x जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 63/7 यानी कि 9, यानी कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, साइड्स की वैल्यू अभी आपको निकालनी है। तो अब आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या है, x यानी कि 9 सेंटीमीटर ये आ गया। उसके बाद आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब 3 × 9 कितना हुआ, 27 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें क्या है 3x माइनस 2, 3x ये हमने किया हुआ है, मतलब 27 माइनस 2 यानी कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके आंसर है वो क्या है, जो साइड्स हैं वो 9, 25 और 27 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर्स आ गए। ये 3 साइड्स आपकी आ गई आपके सामने, ठीक है, समझ गए आप, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखते रहिए, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, मतलब 91 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, उसमें से 3 पीसेस कट किए, ठीक है। सपोज ये 91 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको 3 हिस्सों में काट दिया उसने, ठीक है, ये बोल रहा है। तो बोलता है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, सेकेंड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ ले लूँ x सपोज, क्योंकि अभी मैंने लिख के पूरा आपको बताया था, वैसे ही अब मैं ले रहा हूँ x ले लिया। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ
वो कह रहा है सेकेंड लेंथ क्या होगी, सेकेंड लेंथ की बात कर रहा है, सेकेंड लेंथ कितनी है आपकी, तो बोल रहा है कि सेकेंड लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब 3 को ऐड कर दीजिए, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे, शॉर्टेस्ट से, तो ये कैसी है, शॉर्टेस्ट है सपोज, चलो लिख ही देता हूँ, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 मोर, कौन सी है, सेकेंड। अब जो थर्ड लेंथ की बात हो रही है देखिए, तो चलिए थर्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। थर्ड लेंथ में क्या कह रहा है, देखिए फिर से, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट क्या है, एक्स है, इसका क्या है, ट्वाइस, थर्ड लेंथ आ गई। अब वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। अच्छा ये बात की बात है, पहले आप एक इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले दिए थे इसका यूज़ कर लीजिए 91। अब मैं इसको कैसे करूँगा वो ध्यान से देखने आए। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 91। क्यों होना चाहिए 91, क्योंकि ये लेंथ तो 91 में से ही काटी गई है ना, ये पूरा जो लेंथ थी इसी में से तो तीनों हिस्से काटे गए, तो 91 होना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, अब आप समझिए, इसमें हमने क्या किया, इस साइन की जगह हमने कौन सा साइन यूज़ किया, हमने जो है ये साइन यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि ये जो आप x की वैल्यू जो है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो आप ले रहे हैं 3 साइड्स की, 1 1 2 और 3, ये साइड की लेंथ मैक्सिमम 91 ही हो सकती है, क्योंकि 91 सेंटीमीटर ये फिक्स है, 91 सेंटीमीटर फिक्स है, मतलब लेंथ इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं अब हो सकती, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो 91 है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये साइन लगाया, क्लियर। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया 2x मतलब 4x हो गया प्लस 3, तो ये हो गया 91, तो अगर आप इसको करेंगे तो 4x तो हो जाएगा 3 इसमें से माइनस हुआ हो गया 88, यानी कि अब आप x की वैल्यू जो निकालेंगे हो जाएगा 22, यानी कि x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 22 होनी चाहिए, मतलब x की मैक्सिमम लाइन 22 हो सकती है। एक आंसर हमें यहाँ से मिला। अब वो और क्या कह रहा है, और देखिए अब सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन क्या है वो देखिए, कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, यहाँ से शुरू हुआ कंडीशन, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द सेकेंड। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहीं लिख लेता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि जो आपकी थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ जो है वो सेकेंड लेंथ की जो बात हो रही है, अब आपको 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा फिर से देख लीजिए। कह रहा है थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब ये जो थर्ड पीस है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो हमें क्या करना पड़ा, सेकेंड पीस में हमने 5 सेंटीमीटर ऐड किया, तब ये जो है इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से बना, ठीक है। अब क्या किया, अब हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स, ये देखिए ये हो गया 8, यानी कि x, ये एक रिजल्ट यहाँ से आया, यानी कि हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट आया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और एक रिजल्ट आया x इज़ लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ये होगा कि एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बट नॉट मोर देन 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। मतलब ये जो लेंथ आप ले रहे हो, मतलब ये 2 कंडीशन थी ना एक साथ, तो ये जो लेंथ आप ले रहे हो, ये जो लेंथ आप ले रहे हो, ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ आप ले रहे हो उसमें मिनिमम लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी, और जो मैक्सिमम लेंथ आप ले सकते हो वो कितनी ले सकते हो, 22 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, थैंक यू।